भूल गए। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। फिर अगर बात करें और कितने टाइप्स के जो सर्च इंजन्स होते हैं, एक होता है आपके पास प्राइवेट सर्च इंजन, प्राइवेट नहीं बोले, प्राइवेसी प्राइवेसी इंजन होता है, हाँ, या प्राइवेट सर्च इंजन कहलाते हैं ये, जिसमें डक 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 गो। अच्छा, डक डक गो क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये प्राइवेट सर्च इंजन होते हैं, और डक डक गो खोलते हैं तो ये क्या कहते हैं कि बेसिकली ये प्राइवेट होते हैं, बेसिकली आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं करते। ठीक है। मतलब गूगल क्या करता है, गूगल आपकी एक्टिविटी, आप जो सर्च कर रहे हैं, या बिंग बिंग भी जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ को सर्च करता है। ये कहते हैं कि भाई हम, आप कुछ भी यहाँ पे प्राइवेटली जो भी कुछ भी आप सर्च करोगे, हम उसको ट्रैक जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है। ये आपका प्राइवेट है। ठीक है। तो तकरीबन 10 मिलियन लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, लोग बोलते हैं कि देखें गूगल क्या करता है कि आपको, आपकी जो प्राइवेसी होती है, देखें मेरी लास्ट लोकेशन कहाँ की थी, तो ये देखें सारा वो बता रहा है कि भाई मैं लास्ट टाइम, करंट नहीं बताता, लेकिन अगर बता देगा तो वो तो किडनैपिंग शुरू हो जाएंगी फिर। लेकिन थोड़ा पुराना अपडेट लेकिन वो ट्रैक कर रहा होता है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सारी लोकेशन उसके बाद सारी अपडेट होती है। ठीक है। गूगल एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखता है आपका। ठीक है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, तो बहुत सारे लोग जो है, अब ये इसका बताने का मकसद क्या है, ये आगे जाके मैं एसईओ में कवर करूंगा इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो एक सेकंड, चलें जी। डक डक डो के बाद हम आगे चलते हैं। तो ये सारे जो है मुख्तलिफ हमारे पास सर्च इंजन हैं, जो कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो अब हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ ली कि भाई प्राइवेट इंजन्स कौन से होते हैं, इंफॉर्मेशन इंजन्स जो हैं वो कौन से होते हैं, बुक सर्च इंजन्स कौन से होते हैं, वीडियो, इमेजेस और जनरल सर्च में ये सारे जो हैं डिफरेंसेस क्या हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे गूगल के ऊपर ही देखें तो गूगल के ऊपर बहुत सारे टैब्स हैं। अगर आप यहीं पे गौर करें तो हमारे पास न्यूज़ का है, फॉरम्स का है। ठीक है। और जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड, ये सारे जो हैं वो इंजन्स हैं। ठीक है। तो ये हमारी ज़िंदगी में इतने कोई ख़ास जो हैं वो नहीं होता, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है वो न्यूज़ से रिलेटेड है। अगर डिजिटल मार्केटिंग में नया क्या चल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है मुझे किसी भी हवाले से, तो ये बहुत अहम रोल अदा करता है, और यहाँ पे जो है वो न्यूज़ इंजन के नाम से ये आता है, न्यूज़, जहाँ पे सिर्फ और आपको जो है वो न्यूज़ से रिलेटेड जो है वो सर्च इंजन है। ठीक है। इसमें जो है कि गूगल भी आ जाता है, बिंग भी आ जाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है। मार्केट शेयर के ऊपर भी हमने बात कर ली कि भाई कितना परसेंट, कितने शेयर है। ठीक है। इसके ऊपर भी हमने बात करी। अब आगे चलते हैं, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एसईओ। ठीक है। एसईओ स्टैंड फॉर होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। बेसिकली कहीं पे भी किसी भी सर्च इंजन के ऊपर कोई भी कीवर्ड के बिहाफ पे जो रिजल्ट शो होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कोई भी सर्च करा, ये कीवर्ड है मेरा ब्लू, ब्लू जीन्स, अरे यार ब्लू, ब्लू जीन्स। ठीक है। ये क्या है, मेरा कीवर्ड है। इसके बिहाफ पे जो गूगल के ऊपर या डिफरेंट के ऊपर जो है वो सर्चेस नज़र आती हैं, उसे हम
एसईओ कहते हैं। ठीक है, एसईओ के ज़रिए से जो है वो हमें जो है वेबसाइट जो है वो आपको जो है वो नज़र आती हैं गूगल के ऊपर और रैंक होती हुई नज़र आती हैं। इसके एग्जाम्पल अगर आपको मैं इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे जब डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो यहाँ पे उस कीवर्ड के बिहाफ पे जो है वो मुझे कुछ रिजल्ट जो है वो शो करवाया। पहले उसने कुछ एआई कंटेंट में ये दिखाया और एआई कंटेंट के बाद जो है वो मुझे कुछ वेबसाइट जो है वो दिखा रहा है जिसमें कोई शहरा है, डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, इन्वेस्ट टोपिया के नाम से है, डिजिटल स्किल डॉट पी के नाम से, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास आए। अब यही कीवर्ड्स अगर मैं आगे पीछे कुछ और लिख देता हूँ तो कंप्लीटली रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया। तो अब सबसे पहले जो वेबसाइट है जो कि चौथे पांचवे पे आ रही थी वो अब पहले नंबर पर है, और जो पहले पे आ रही थी वो दूसरे पे हो गई। ठीक है, फिर हब स्पॉट आ गया, एक्स वाई जी और बहुत सारे जो हैं वो नज़र आ गए। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस जो जो भी प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ये गूगल के ऊपर रैंक हो रही होती हैं उसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। क्लियर बात? अब आगे बढ़ते हैं। ब्लू जीन्स मतलब कीवर्ड है ना कि भाई मैंने यहाँ पे ब्लू जीन्स लिखा तो उसके बिहाफ पे जो है वो रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इससे आगे तो we have like it। अच्छा, तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर तरीके होते हैं एसईओ करने के, मेथड्स हैं। ठीक है, एसईओ मेथड्स की बात करते हैं पहले। ठीक है, थर्ड्स। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसमें आ जाता है वाइड हेड एसईओ। दूसरा आ जाता है ग्रे या ब्लैक हेड एसईओ, और एक होता है ग्रे हेड एसईओ। ठीक है, ये मेथड होते हैं, तीन तरीके के मेथड होते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड, ग्रे हेड। वाइट हेड एसईओ जो होता है वो जो है वो नॉर्मल तरीका है जो कि हमें बताया गया है कि भाई आपको इस प्रोसेस से गुजरना है और उसके ज़रिए से जो है वो आप अपनी वेबसाइट को जो है वो रैंक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लैक हैट वो तरीका है जिसमें आप उन मेथड को बायपास करते हैं। क्या हो? ब्लैक हैट वो तरीका है, वो मेथड है जहाँ पे वाइट हैट में जो तरीका होता है उसको बायपास करते हैं। ठीक है, बायपास है मतलब ये कि क्रॉस करते हैं, उसकी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उस चीज़ को, और जो है वो बहुत जल्दी क्विकली जो है वो आप गूगल के ऊपर रैंक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत तरीका होता है। ठीक है, ठीक है, गूगल आपको एट अ टाइम उस वक्त जो है वो पहले नंबर पे ले तो आएगा, लेकिन जैसे ही आप पकड़े गए तो आपको डी रैंक कर देगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक वेबसाइट थी, शेयर कुछ करके थी, मैं अभी भूल रहा हूँ। शाइन करके थी, हाँ ये रही। अच्छा, आप यहाँ देखें,
तो इस बंदे ने भी शाइन एड्स पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने मिसाल के तौर पे मुझे कुछ चीज़ डाउनलोड करनी है, मैं यहाँ पर आया और नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं डाउनलोड पे जाऊँगा, अच्छा यहाँ पे मुझे जो है वो होल्ड करवाया जा रहा है जानबूझ के, ठीक है। क्यों? गूगल कहता है, अब ये ब्लैक हैट ऐसे है, ठीक है, कि गूगल कहता है कि अगर यूज़र जो है वो कुछ सेकंड्स वहाँ पे रुकता है, 16 सेकंड्स या 30 सेकंड्स रुकता है, तो उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, उस वेबसाइट की रेपुटेशन अच्छी होती है, यानी कि जो है वो वहाँ पे यूज़र जो है वो इंटेंट है कि बस देख रहा है, उसको पढ़ रहा है, यानी कि गूगल उस चीज़ को सही समझता है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो जो है उस वेबसाइट के ऊपर, हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें डाउनलोड करने के लिए वेट करना पड़ रहा है, वो जानबूझ के हमें होल्ड करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर जब हम जनरेट करते हैं तो वो फिर वेट करवा रहे हैं, हालांकि वो जाता तो वहां पे ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होते हैं, पेजेस को बार बार मैनिपुलेट करना, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना और फिर उस पे होल्ड करके रखना जानबूझ के। तो ये सारा जो है तो प्रोसेस जो है इसे हम ब्लैक हेड एसईओ जो है वो कहते हैं। हाँ, हाँ, तो वो दोनों हाथों से पैसे कमा रहे हैं ना भाई, ऐसे भी कमा रहे हैं, वैसे भी कमा रहे हैं, ये तरीके हैं कमाने के। सही है। तो खैर, तो कहने का मकसद क्या है कि ये तरीका होता है, ये प्रोसेस होता है जिसे हम ब्लैक हेड एसईओ कहते हैं, और फिर एक होता है ग्रे हेड। अच्छा, कुछ सही तरीका होता है इसमें, कुछ आप गलत तरीका करते हैं, तो जो मिक्स होता है उसे हम ग्रे हेड एसईओ कहते हैं। लेकिन ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये गलत प्रोसेस होता है। हम जो प्रोसेस करेंगे वो सिर्फ वाइट हेड पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एसईओ की टाइप की बात करूं, टाइप्स की बात करें, तो कितनी टाइप्स हैं? पहले पे अगर आप बात करें तो टेक्निकल एसईओ आ जाता है। दूसरी स्टेज होती है ऑन पेज एसईओ की, और आपके पास तीसरी होती है ऑफ पेज, ऑफ पेज एसईओ। तो ये तीन होती हैं। अच्छा, इसमें हम अगर हम बात करें तो वेबसाइट से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं, वेबसाइट एरर्स या क्रॉ जब आपकी वेबसाइट क्रॉल कर रही होती है उस वक्त कुछ एरर्स आते हैं, उसको फिक्स किया जाता है टेक्निकल एसईओ के अंदर। एसईओ की जो है वो टाइप्स होती हैं तीन, ठीक है, जिसमें टेक्निकल एसईओ होता है। टेक्निकल एसईओ में जो हम चीज़ें देखते हैं, वेबसाइट से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं उसको फिक्स किया जाता है, और जो क्रॉल एरर्स होते हैं, क्रॉलिंग में मिसाल के तौर पर जब गूगल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, ठीक है, यानी कि पढ़ रहा होता है, ठीक है, तो जब पढ़ते वक्त जो है उसको कुछ टेक्निकल मसले आ रहे होते हैं, कोडिंग से रिलेटेड एक्स वाई जी बहुत सारे मसले होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल एसईओ के अंदर हमें फिक्स करनी होती, ठीक है। अगर हम हमारी वेबसाइट हर पेज तक गूगल नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो वो रैंक होने में प्रॉब्लम होगा, ट्रैफिक कम आएगा हमारे पास, ठीक है, तो उनको फिक्स करना जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। वेबसाइट स्लो है, ठीक है, 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रही है, भाई क्यों ले रही है, क्या वजह है, उसको फिक्स करना है हमें, ठीक है, वो सब हम करते हैं। नहीं नहीं, गूगल कुछ नहीं करेगा, गूगल से पढ़ेगा वो क्रॉल करेगा और आपकी हाईलाइट करेगा। अगर क्रॉल से रिलेटेड एरर्स होते हैं वो आपको हाईलाइट कर रहा होता है कि भाई मैं फलाना पेज तक नहीं जा पा रहा हूँ, उसको क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, फिर आप मैनुअली देखते हो कि क्यों नहीं जा पा रहा वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आपके पास आ जाता है
ऑन पेज एसईओ। अब जब आप ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो है कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है, और निश सर्च होती हैं। ये सारे काम जो हैं एटीसी, और भी बहुत सारे काम हैं, तो वो जो है वो हम इसके अंदर ऑन पेज एसईओ के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑफ पेज की, तो यहाँ पे बेसिकली हम हवाले से बात करते हैं बैक लिंक्स के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट करना, कि भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है ऑलरेडी, वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें ताकि लोग जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सके। जब ज़्यादा लोग आते हैं तो गूगल की नज़र में जो है या किसी और सर्च इंजन की नज़र में जो है रेपुटेशन हमारी अच्छी हो जाती है। वो ये देखते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो गूगल जो है वो ये सारी चीज़ों को जो है वो प्लस बोनस पॉइंट में लेता है, और आपकी रैंकिंग फैक्टर में जो है ये इंक्रीमेंट होता है, और आपकी रैंकिंग जो है और बेहतर से बेहतर होती जाती है, ठीक है। अच्छा, एसईओ प्रोसेस जो होता है, हम समझते हैं कि जो एसईओ प्रोसेस होता है वो वन टाइम है, वन टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वन वन टाइम मेथड जो है वो नहीं है, एक दफ़ा का नहीं है कि अगर आपने एक दफ़ा कर दिया ये रॉन्ग है, ठीक है। हमेशा आपको जो है वो एसईओ करना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम मेथड यूज़ करें तो ये रॉन्ग होता है। आप जो एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ तक ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कि जाहिर सी बात है कि कभी कभी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, हर हर साल जो है गूगल कुछ पॉलिसियाँ जो है वो चेंज करता रहता है। तो 6 महीने क्या, मैं बोलता हूँ कि ये आप, अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है तो आप पूरे पूरे साल जो है उसके साथ अटैच होते हो और उसके साथ जो है वो काम करते हो। अब मेरे पास एक दो क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास रेगुलर कस्टमर हैं, वो कहीं और जा ही नहीं सकते, वो मेरे से ही काम जो है वो करवाते हैं। अगर एक दो आपको क्लाइंट मिल गए तो आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। अमेरिकन कस्टमर मिल गए, तो पाकिस्तानी मिल गए तो वो तो पैसे नहीं देता, ठीक है। अमेरिकन ढूंढो जो पैसे दे दे आपको डॉलर्स के अंदर। पाकिस्तानी पैसे नहीं देते, झिक झिक बहुत करते हैं। अमेरिकन दे देते हैं। अब अमेरिकन दे इसलिए देते हैं क्योंकि उनके लिए वो कॉस्ट सस्ती है, ठीक है। हम सस्ते में काम करके दे, वो अमेरिकन को नहीं देते। वो इसी वजह से नहीं देते कि वो सस्ते में काम करवाते हैं हमसे। उनके लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए। हाँ 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 हाँ। देखें, इसकी मिसाल मैं ऐसी लेता हूँ कि देखें जो अफगानी लेबर होती है, ठीक है, वो हमें सस्ते में पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हम पठान को देखेंगे तो वो थोड़ी हमें महंगी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो यहीं का रिहायशी है, यहीं पे सारी चीज़ें हैं उसकी, यहीं के खाना पीना है। तो वो अफगानी है, वो सस्ते में मिल जाता है। तो वही अमेरिकन वाली कहानी है कि भाई हमें, हम जो है उनको सस्ते पड़ते हैं, हमारा भी फायदा, उनका भी फायदा, ठीक है भाई। तो आज का टॉपिक मेरे ख्याल में यहाँ तक हम इसको थ्योरी का रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपकी वेबसाइट के अंदर जो है वो 10 क्या, मैं तो बोलूँगा 15 आर्टिकल्स होने चाहिए। जितना आप हैवी कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। वैसे तो इंशाल्लाह हम वेबसाइट को एक दो दिन, मतलब एक हफ्ते के अंदर जो है वो खरीद लेंगे, ये सारा प्रोसेस कर लेंगे। मैं ग्रुप बनवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके ग्रुप बना हुआ है? अभी तो 7 to 9 में हो ना सब आप ऐड?
अच्छा, ये अभी एक और एक ग्रुप बनवा दूंगा जहाँ पे आप कांटेक्ट एक दूसरे से कर सकते हो। जो भी आपको मैं मिलवा दूंगा, मिलवाने वाला मेरा काम है। बाकी आप लोग जाने और वो लोग जाने। ठीक है, उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। वैसे उम्मीद है कोई मसला होता नहीं है। मैंने हमेशा जब भी किसी को करवाया है शेयरिंग पे, हमने उसने खरीदी है, तो ऐसा मसला आया नहीं है आज तक। ठीक है, आगे भी इंशाल्लाह आएगा नहीं, लेकिन अगर आता भी है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, डिस्क्लेमर मैंने चला दिया। हाँ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वैसे कुछ होता नहीं है, कोई भी वेबसाइट किसी की डिलीट नहीं करेगा। रिस्क कुछ भी नहीं होता। हाँ, रिस्क तो लेना पड़ता है। अव्वल तो ऐसा नहीं होगा। मैं जिसकी भी जिम्मेदारी, एक बंदे की जिम्मेदारी लगाता हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल ही बंदा होता है। शरारती स्टूडेंट्स को मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता भी नहीं। ठीक है।